हेलो एवरीवन। हमारे टू पॉइंटर टॉपिक में हमारा ये सेकंड वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने एरे एंड हैशिंग के इन टोटल 7 वीडियो हमने इन डिटेल एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर में सॉल्व कर रखा है। दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर ब्लाइंड 75 सीरीज। और ब्लाइंड 75 सीरीज में इन टोटल ये 9वां वीडियो होने वाला है। सो आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग ऑफ द वीडियोस। आई कैन डेफिनेटली वाउच ऑन इट दैट कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे इससे। So if you are facing any difficulty while following up this series, please let me know in the comment section of any videos. ठीक है। बाकी जो आज का सवाल है that is the 680 ID वाला valid palindrome 2। ठीक है। अब इस सवाल क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि given a string s return true if s can be palindrome after deleting at most one कैरेक्टर फ्रॉम इट। ओके, ये कह रहा है आपको एक गिवन कैरेक्टर है s, उससे को एक कैरेक्टर एटमोस्ट एक कैरेक्टर या तो आप हटाओ या फिर ना हटाओ, बट अगर हटाना चाहते हो तो एटमोस्ट वन कैरेक्टर कैन बी डिलीटेड फ्रॉम द स्ट्रिंग। और उसके बाद क्या जो बच गया स्ट्रिंग होगा पैलिंड्रम होगा कि नहीं होगा, इसे हमें रिटर्न ट्रू या फॉल्स करना है। ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रिंग लेंथ भी भाई अच्छा खासा है 1E5। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगा दो। अब इन सब एग्जाम्पल से तो आपको ज्यादा कुछ फिगर आउट करने को मिलेगा नहीं। आई हैव रिटन इन टेस्ट केस फॉर यू गाइस। अब जैसे यहाँ पे देखो, हमने इनिशियली देखा ए एंड ए, ऑब्वियसली दीज गाइस आर इक्वल। सेकेंडरी हमने क्या देखा, बी एंड बी, अगेन इक्वल, दिक्कत तो कोई बात नहीं है। अब हमने देखा सी एंड डी। अब ये क्या कह रहा है, सी एंड डी के बाद हमने देखा कि भाई ये तो मैच कर नहीं रहे। अब हमने बोला कि अरे सवाल में तो हमने बोला हुआ कि एक एटमोस्ट एक कैरेक्टर को हम डिलीट कर सकते हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर सी को डिलीट करेंगे व्हाट वुड बी आवर आउटपुट। सी को डिलीट अगर करेंगे तो द न्यू स्ट्रिंग विल बी ए बी सी, सॉरी ए बी डी, ए डी बी ए। अगर डी को डिलीट कर दिया तो बनेगा ए बी सी डी ए बी ए। ठीक है, ये डी यहां पर था, अब डिलीट हो गया है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब यहां पर देखो, हमने यहां तक तो कंपेयर कर दिया था, इनको कंपैरिजन की जरूरत है नहीं, बट फॉर द सी एंड ए और सिमिलरली इस केस में डी एंड डी से कंपैरिजन शुरू करना पड़ेगा हमें। अब हमने देखा भाई यार ये सी और ए तो बराबर नहीं है। अब क्या हम ये कह सकते हैं कि लेट्स ओमिट वन, लेट्स डिलीट वन मोर, कह सकते हैं क्या? नहीं, उसने कहा था ना कि एटमोस्ट वन कैरेक्टर ही आप उससे हटा सकते हो। अगर ये डिलीशन के बाद आपको दिख रहा है कि फिर से मिसमैच हो गया, अगर फिर से मिसमैच हो गया, देन दैट मींस वी शुड रिटर्न फॉल्स देन एंड देयर ओनली। सिमिलरली हमने जब ये स्ट्रिंग कंस्ट्रक्ट किया था बाय डिलीटिंग दिस कैरेक्टर सी फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, वी एनकाउंटर्ड दैट, यहां तक तो हमने कंपेयर कर लिया था, जो बचा हुआ स्ट्रिंग है दैट is now expecting the comparison from here to here, है ना। दिस इज नाउ एल पॉइंटर, दिस इज राइट पॉइंटर। अब हमने देखा डी एंड डी आर इक्वल, देन वी मूव टू ए एंड ऑब्वियसली ए एक सिंगुलर कैरेक्टर इज अपने आप में पैलिंड्रम, तो हमने बोला कि यस दिस इज ए पैलिंड्रम। अगर दोनों में से कोई एक भी कैरेक्टर रिमूव करके आपको एक ट्रू मिल जाता है, देन वी शुड रिटर्न दैट दिस स्ट्रिंग इज ए पैलिंड्रम अंडर सर्टेन गिवन कंडीशंस, है ना। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन अगर आप एस्पेक्ट से देखो तो हमें करना क्या है। फर्स्ट स्टेप इज जस्ट सिंपली, स्टेप वन इज नथिंग बट ट्रैवर्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या फिर यू कैन जस्ट से राइट टू लेफ्ट, बेसिकली मेंटेन टू पॉइंटर्स एल एंड आर। अगर आपको अगर आपको कहीं पर ऐसा मिलता है कि एस ऑफ एल इज नॉट इक्वल एस ऑफ आर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम अगर आपको ऐसे मिलता है, दैट मीन्स हमारे पास प्रिविलेज है, या तो एस ऑफ एल को रिमूव करो या फिर एस ऑफ आर को रिमूव करो। तो बेसिकली दो कॉल्स होंगे। अब हम जीरो से लेके एल माइनस वन या फिर आर प्लस वन से लेके एन माइनस वन तक का कंसर्न नहीं है। अभी हमारा कंसर्न होगा अगर एस ऑफ एल को रिमूव करते हो एल प्लस वन से लेके आर तक कंपैरिजन का, अब आर रिमूव करते हो तो एल से लेके आर माइनस वन कंपेरिजन का। समझ रहे हो ना ये इंडेक्स कहाँ से है। अब देखो यहां से लेके 0 1 2 3 4 5 6 इंडेक्स पे थे, और कहीं एक 2 और 4 मिसमैच हो गया, जैसे कि 1 और 5 मिसमैच हो गया, तो हमें 0 और 6 का कंपैरिजन की जरूरत नहीं है। फिर से हमें कंसर्न है कि अगर 1 रिमूव करते हैं देन वी शुड नीड टू कंपेयर दिस पार्ट, अगर 5 रिमूव करते हैं देन वी नीड टू कंपेयर दिस पार्ट। सो 2 से लेके 5 दैट इज एल प्लस वन से लेके आर, या फिर एल से लेके आर माइनस वन दैट इज
नथिंग बट 1 से लेके 4 तक का कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट है। अब इसी को ही हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, अभी हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट नेक्स्ट पार्ट में हम देखने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट कोड दिस, लेट्स जस्ट कोड दिस अप, है ना। अब इसका जो इंप्लीमेंटेशन है स्टेप बाय स्टेप हम करने जा वाले हैं। अब मैंने कहा कि लेट्स जस्ट स्टोर द लेंथ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग इन द लेंथ वेरिएबल, टेक 2 पॉइंटर्स लेफ्ट ऑन 0, राइट ऑन लेंथ -1 पार्ट, है ना। एक एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड पे, एक एक्सट्रीम राइट हैंड पे। अब मैंने कहा लेफ्ट को जब तक राइट तक है, अब ये कह सकते हो कि लेफ्ट इक्वल टू तक भी चलाओ, बट एक सिंगुलर कैरेक्टर अपने आप में पैलिंड्रोम होता है, सो वी काइंड ऑफ कैन लीव इट, है ना। अब मैंने कहा इफ एस ऑफ लेफ्ट अगर बराबर हो गया ना, तो मुझे कोई करने की बड़ी बात नहीं। मैंने कहा बट अगर बराबर नहीं है ना, अगर ऐसा केस बन जाता है, अगर ऐसा केस बन जाता है, that means I have to in the first case that could be left को remove करो, left वाले को। तो the possibility of first case possibility is removing one, so I will call a function left which will start comparing from left plus 1 से लेके right तक on the string s। और second possibility क्या थी कि right को remove कर दो, है ना। that we can do from possibility 2, that we can, that result we can be, that result we are storing in the possibility 2 variable, which will compare from the left index to right -1 index, है ना। right -1 index of s। अब मैं अगर बोलूंगा यहां पर अगर मिसमैच हो चुका है ना, मैं बस आगे बढ़ने की कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि जो भी रेस्ट ऑफ पार्ट है दैट वुड हैव बीन डन बाय दिस फन फंक्शन ऑन द पॉसिबिलिटी 1 या फिर पॉसिबिलिटी 2। अब मैं सिर्फ ये करूंगा पॉसिबिलिटी 1 का और ले लूंगा, आप ऐसे लिख सकते हो और, या फिर ऐसे डायरेक्टली कर सकते हो पॉसिबिलिटी 2, और ये बस यहां से रिटर्न दे देगा। अगर मान लो कि ऐसा केस कोई आया ही नहीं कि जहां पर आपको मिसमैच मिले, मतलब हर ही केस में आपको मिल ही रहा है, तो बराबर ही हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट को प्लस प्लस कर देना है, राइट को माइनस माइनस कर देना है। अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पर कोई भी डिसीजन, ऐसा कोई केस फंसा ही नहीं है, अपने आप में सारे ही ऐसे स्ट्रिंग्स मिले हुए थे, तो obvious सी बात है ये पूरा ही वाइल लूप हम एग्जिट कर देंगे एंड रिटर्न ट्रू कर देंगे यहाँ पर। बट द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन इज स्टिल रिमेनिंग। इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, ये दोनों ही है ना, दोनों ही चीज को हमें इम्प्लीमेंट करने के लिए सिंगुलर फंक्शन काम कर जाएगा। इसके लिए अपडेटेड लेफ्ट एक पॉइंटर हमें मिला होगा उस फंक्शन कॉल में, और राइट पॉइंटर लेफ्ट पॉइंटर से हम स्टोर करा देंगे। स्ट्रिंग एस हम ले लेंगे, स्ट्रिंग एस लेने के बाद हम क्या करेंगे, अगेन वी विल डू द सेम थिंग कि लेफ्ट जब तक राइट से छोटा है, वी जस्ट नीड टू चेक कि अगर ऐसा कोई एनकाउंटर होता है केस जहां पर लेफ्ट राइट के साथ बराबर नहीं होता। अब यहां पर उसने बोला था कि जैसे भाई तुम इनिशियल केस में आपको पहला नॉट मिला था, तो आपने एटमोस्ट वन कैन बी डिलीटेड वाला रूल लगा के आपने दूसरा फंक्शन कॉल कर दिया, बट इस फंक्शन कॉल में अगर कहीं पर मिसमैच करता है, वी डोंट हैव एनी प्रिविलेज टू डिलीट एनी ऑफ दिस कैरेक्टर, देन वी हैव टू रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वी नीड टू इंक्रीमेंट द लेफ्ट पॉइंटर, डिक्रीमेंट द राइट पॉइंटर। और ऐसा अगर यहां तक रीच कर जाता है, देन वी शुड रिटर्न ट्रू, और होपफुली दिस सोल्यूशन वुड बी वर्किंग फॉर आवर क्वेश्चन। ठीक है, ये टेस्ट केसेस चल गए, एंड जस्ट सबमिट द सोल्यूशन। Yeah, we have a good solution here. So about the time and space complexity, see here we have taken left to right। आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर तो while loop चल रहा है, अंदर फंक्शन कॉल कर दिया while loop चल रहा है, बट अगर आप गौर से देखो ना, कभी भी ऐसा कोई केस आया ही नहीं कि मैं एक इंडेक्स को मल्टीपल टाइम जा ही रहा हूँ। देख रहे हो, देखो अगर लेफ्ट टू राइट में कोई भी मिसमैच हो नहीं रहा, तो मैं कभी भी तो ओवरलैप केस बन ही नहीं रहा, ये अपने आप में लेफ्ट प्लस प्लस कर रहा है, राइट माइनस माइनस कर रहा है। बट जब मैं एक बार मिसमैच हो रहा है, तो मेरे को इस लूप से कभी डिपेंडेंसी अब रहेगा ही नहीं। अगर एक बार इसके अंदर आ गया, मैं इसको कॉल कर रहा हूं, और ये एटमैक्स क्या करेगा कि एटमैक्स समझ रहे हो ना, कि जैसे देखो आपने अगर यहां तक ए बी सी डी ई एफ ऐसे कुछ करते 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 गए थे, आपने देखा कि यहां पर मिसमैच हो रहा है, तो आप ना एक बारी देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कुछ हुआ था, और मान लो कि मिसमैच आपको 1 और 7 के केस में हो गया, तो एक फंक्शन कॉल वुड बी कॉल्ड फॉर 1,6 एंड सेकंड वन वुड बी कॉल्ड फॉर 2 7, है ना। एटमिक जो कॉल जा रहा है ना,
n प्लस n टाइम्स वर्स्ट केस सिनेरियो में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दैट वी आर यूजिंग और our algorithm is taking is order of 2n. ठीक है, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो एंड द स्पेस वी हैव टेकन एज, कोई स्पेस दिख रहा है आपको, कोई ऐसा इंडिपेंडेंट के स्पेस? ऑब्वियसली नो, order of constant. So I hope you understood the time and space part as well as the logic that we have implemented here. And following this question, see, अगर कोई दिक्कत आ रहा है सवाल समझने में तो प्लीज वॉच इट अगेन, अगर नहीं आ रहा है समझ फिर भी तो प्लीज ड्रॉप ए कमेंट कि हाँ भाई यहाँ पर इस पॉइंट पे आपने क्या करा वो मुझे समझा दो। बट ये करने के बाद आपका ये टास्क है, चैलेंज है, कुछ भी मानो, बट ये 167 आईडी वाला सवाल आपको पढ़ना है, समझना है, और क्या पॉइंट्स हमें क्या क्या पॉइंट्स नोट करने हैं इसके बारे में सोच के नेक्स्ट वीडियो में कुछ एक इनपुट आपका देना है। ठीक है, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई होप यू गाइस आर फॉलोइंग ऑल दिस क्वेश्चंस। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय, सी या।